हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे एवं अच्छे होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 10 द्वादश पाठक अर्थात पाठ 12 लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वतंत्रता युद्धस्य प्रमुख सेनानी स्यन्त्यम आसीत्। कह रहे हैं लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक नाम के मनीषी माने विद्वान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में आसीत माने थे। कहने का मतलब है लोकमान्य तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक भारतीय संग्राम के प्रमुख सेनानियों में एक थे। बाल इति वास्तविक तस्य अभिधानम बाल माने बालक इति वास्तविक तस्य माने उनका अभिधानम माने नाम था। कह रहे हैं तस्य माने उनका अभिधानम माने नाम उनका वास्तविक नाम बाल था। पितु अभिधानम अभिधानम माने नाम पिता का नाम गंगाधर गंगाधर इति अर्थात था ऐसा था। वंशज और वंश तिलकः तिलक एवं च बाल गंगाधर तिलकः इति संपूर्ण अभिधानम। कह रहे हैं उनका वंश जो था वह तिलक था। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक उनका पूरा नाम संपूर्ण नाम अभिधानम अर्थात उनका संपूर्ण नाम बाल गंगाधर तिलक था। किंतु लोकमान्य बिरुदेना आशो विशेषण प्रसिद्धम। कह रहे हैं किंतु लोकमान्य यश से अर्थात उपाधि के साथ विशेषण के साथ वे विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। यद्यस्य जन्मना केशव राव आसीत यद्यपि जन्म से उनका नाम केशव राव था तथापि लोकस्तम बलवंतराव इत्यभिधया एव ज्ञातवान। कह रहे हैं तथापि लोग उन्हें बलवंतराव इस नाम से जानते थे। एष महापुरुषेव दशाधिकन नवदशतमे विक्रम अब्दे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां तिथ्यो सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नागिरी मंडल अंतर्गत चिरवल संघ के ग्रामे जन्मा लेभे। कह रहे हैं इस माने इस महापुरुष ने खट त्रयोदश अधिकम 10तमे अर्थात 1913 विक्रमाब्द ईस्वी को आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के खटवा मतलब 6वीं तारीख को तिथो माने तारीख को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नागिरी मंडल के अंतर्गत आने वाले चिरवल नामक संज्ञक माने नाम के ग्राम में जन्म लेभे माने ग्राम में जन्म लिया। अर्थात कहने का मतलब इस महापुरुष का जन्म आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के 1913 को 6ठी तारीख के सोमवार के दिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंतर्गत चिरवल नामक गांव में जन्म लिया। चित्पावन दक्षिणाधि ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य पितॄणाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत। कह रहे हैं दक्षिणा अति ब्राह्मण कुलो। कह रहे हैं चित्पावन नामक दक्षिणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए।
श्री रामचंद्र गंगाराव इत्यासीत, अर्थात इनके पितु नाम, इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाराव था। सह कुशलो अध्यापक आसीत, वह एक कुशल अध्यापक थे अर्थात अच्छे अध्यापक थे। गंगाधर स्वपुत्रे अपने पुत्र, तिलकम तिलक को, बाल्ये बालकाल से ही, एवं माने ही, गणितम गणित, मराठी भाषा और मराठी भाषा, संस्कृतांच पाठयत, संस्कृत को पढ़ाते थे। कह रहे हैं गंगाधर स्वपुत्रे अपने पुत्र तिलक को बाल्यकाल में ही गणित, मराठी और संस्कृत को पढ़ाया। अस्य जननी इनकी माता, अस्य माने इनकी, जननी माने माता, श्रीमती पार्वतीबाई जिनका नाम क्या था, पार्वतीबाई, परम सुशीला, पतिव्रत धर्मपरायणा, ईश्वर भक्ता, सूर्य उपास्यांच रता बभूव। कह रहे हैं इनकी माता जो थी वे क्या थी, श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशील, पतिव्रत को धारण करने वाले, ईश्वर की भक्त तथा सूर्य उपासना में लगी रहती थी। एनायम बालस्त तेजस्वी बभूव इति जनास अवदन। कह रहे हैं इनाम इसलिए बालक अत्यंत तेज हुआ, इति माने ऐसा, जनास्य माने लोग, अवदन माने बोलते थे या कहते थे। जो इनका जो पतिव्रता था और ईश्वर में भक्ति रखती थी, ईश्वर की उपासना करती थी, इसलिए इनको इतना तेज बालक पैदा हुआ, ऐसा लोग मानते थे। अस्य कार्यक्षेत्रम इनका कार्यक्षेत्र, जो इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र किया था, जिस क्षेत्र में ये काम करते थे। अस्य कार्यक्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण आसीत। कह रहे हैं इनका कार्यक्षेत्र विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रदेश ही था। सह महाराष्ट्र, वह महाराष्ट्र प्रदेश के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मजाता वर्तते। वे जो है महाराष्ट्र प्रदेश के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मजाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुवक केषु देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्मत्यागस भवानाम जनयितुम देशहितो यानेकानि कार्याणि संपादितवान। कह रहे हैं तिलक महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति, आत्म बलिदान, आत्मत्याग भावना जनयुत माने जागृत की, देश हित अनेकान कार्याण संपादिता और देश हित के लिए अनेक कार्यों का संपादन किया। तस्य उनका स्वभाव धीर गंभीर निर्भयासीत, उनका स्वभाव धीर गंभीर और निडर था। तस्य जीवने वीर मराठा नाम प्रभावपूर्ण रूपेण अभवत। कह रहे हैं तस्य माने उनके जीवन पर वीर मराठाओं का प्रभावपूर्ण रूप से था। अस्य बालकालो अति कष्टेन व्यतीता। अस्य माने उनका बाल्यकाल अत्यंत कठिनता से बीता, अत्यंत कष्ट से बीता। यदा जब, स माने वह, अर्थात कौन, लोकमान्य तिलक, 10 वर्ष से देशियो अभूत। कह रहे हैं यदा जब, स माने वह 10 वर्ष के हुए, तदा माने तब, तस्य माने उनकी, जननी माने माता, परलोकम गता परलोक को चली गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। षोडश वर्ष देशियो यदा दशम्यां कक्षाम अधीते अस्मत्तादा पितृहीनो जातो अयम शिशु। कह रहे हैं यह शिशु, यह बालक, जब, यदा माने जब, षोडश माने 16 वर्ष का था, दशयाम कक्षा और 10वीं कक्षा में थे, तदा वे पिता के हीन हो गए, पितृहीन हो गए। एवं नाना बाधा बाधितो अपि सो अध्ययनम न त्यजत। कह रहे हैं एवं इस प्रकार, नाना माने अनेक, बाधा बाधितो बाधाओं के होने पर भी, स्वः माने वह, अध्ययन अपने अध्ययन को, न
नहीं छोड़ा। विपद्यायु कदापि तस्य धैर्य चालितुम न सशाक। कह रहे हैं विपद्यायु विपत्ति की वायु कदापि माने कभी भी, तस्य माने उनके, धैर्य को, चालितुम माने हिला नहीं सकी या डुला न सका, विचलित ना कर सकी। अस्मिन एव वर्षे तेन प्रवेश का परीक्षा समुत्तीर्ण। कह रहे हैं उसी वर्ष, तेन माने उन्होंने, प्रवेश परीक्षा को समुत्तीर्ण माने उत्तीर्ण कर लिया। जिस वर्ष उनकी जो है माता पिता का देहांत हुआ, उसी वर्ष उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इत्थमस्य जीवनम प्रारंभादेव संघर्षम अभ्युत। कह रहे हैं इस प्रकार, इत्यस्त माने इस प्रकार, तस्य माने उनका, जीवनम माने जीवन, प्रारंभ से, एव माने ही, संघर्षम अभ्यु संघर्षपूर्ण था। बाल्यकालादेवाय पठनेम कुशाग्रबुद्धि स्वकक्षायाञ्च सर्वतो अग्रणी आसीत्। कह रहे हैं बाल्यकाल से ही, बचपन से ही पढ़ने में, कुशाग्र माने तीव्र बुद्धि वाले, स्व माने अपनी, कक्षायांश और कक्षा में, अपनी कक्षा में, सर्वतो अग्रणी हमेशा आगे रहते थे या आगे आते थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयों आस्थाम। कह रहे हैं संस्कृत और गणित तस्य माने उनके प्रिय विषय, आस्थाम माने थे। छात्रावस्था में अर्थात विद्यार्थी जीवन में, अध्यापक गणितस्य गणित के, प्रश्नम पट्टिकाम लेखितुम आदिष्टम। गणित के प्रश्न पट्टिका माने स्लेट पर लेखितुम आदेश लिखने का आदेश देते थे। तदा माने तब, सह माने वह, कथयत अस्म कहते थे, किम पट्टिकाम लेखनेन मुखेन व उत्तरम वदिष्यामि। कहते थे किम माने क्या, पट्टिका माने स्लेट पर लिखने से लाभ होगा, अर्थात मैं मुखनिवेतर उत्तरम वदिष्यामि, वे मुख से ही उत्तरों को, वदिष्यामि माने बता देते थे। सह गणितस्य वह गणित के, कठिन प्रश्नानाम कठिन प्रश्नों को, मौखिकम एवं उत्तरम अवदत् गणित के कठिन प्रश्नों के उत्तर मौखिक ही अवदत्त माने बता देते थे। परीक्षायाम पूर्व क्लिष्ट प्रश्नानाम समाधानम करो। परीक्षा से पूर्व क्लिष्ट प्रश्नों का हल करते थे। 10वें वर्षे अयम शिशु संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्ति प्रदर्शयत। कर 10 वर्ष की ही आयु में यह शिशु, यह बालक संस्कृत भाषा के नूतन माने नए नए श्लोकों की निर्माण की शक्ति का प्रदर्शित माने प्रदर्शन कर दिखा दिया था। महाविद्यालय प्रवेश समय सह नितराम कृशगात्रा आसीत। कह रहे हैं महाविद्यालय में प्रवेश के समय वे, सामान्य वह या वे, नितराम अत्यंत, कृश गात्र माने जो है दुर्बल शरीर वाले थे। दुर्बल शरीरे स्वयं बलम वर्धयितुं नदी तरणं नौकाचालनादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रं सुदृढ़ं सम्पादितवान्। कमजोर शरीर से स्व माने अपने बल को बढ़ाने के लिए उन्होंने नदी में तैरना, नौका चलाना, अनेक विधि क्रियाएं करना चालू कर दिया। स्वगात्रम अपने शरीर को सुदृढ़ संपादितवान और सुदृढ़ बनाया। सहज एवं सहज ही अर्थात स्वाभाविक ही, च माने और, अस्य माने उनमें, महाप्राण
अतर्विर्भाव महाशक्ति अर्थात अत्यंत शक्तिशाली शक्तियाँ हो गई। तत् इसके बाद आजीवनम आजीवन भर निरोगताम निरोग रहित निरंतरम आनंदम भजत आनंद प्राप्त किया। विंशति तमे वर्षे बीए ततश्च वर्षत्रयान्तरम् LLB इत्युभे परीक्षे सबहुमानं समुत्तीर्य देशसेवा अनुरागवशात् राजकीयां सेवानिवृत्तिम् अधिवक्तुः वृत्तिञ्च विहाय लोकसेवाकार्ये संलग्नो अभवत्। भारतभूमे पंडितानां कह रहे हैं 20 वर्ष की आयु में BA तथा उसके पश्चात 3 वर्ष तक LLB परीक्षा सब सुमान उत्तीर्ण उन्होंने सम्मान के साथ उत्तीर्ण कर ली और देश सेवा राज्य की सेवा अर्थात अधिवक्ता के पद से विहाय लोक सेवा त्याग कर वृत्तिंच माने त्याग कर विहाय लोक सेवा के कार्य में संलग्नो अभवत वे संलग्न हो गए। भारत भूमि पंडितानां भारतीयांच कृते अयम स्वजीवनम एव समर्पयत कह रहे हैं वे भारत भूमि के पीड़ितों और भारतीय स्वजीवनम समर्पित भारतीयों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीड़ितानां करुणा अवरम श्रुत्वा सह नग्नपादम अभ्यामेवादत दावत कह रहे पीड़ितों के करुण स्वर को श्रुत्वा माने सुनकर सह माने वह नग्न पैर ही पादप माने पैर ही दौड़े आते थे। एतादृशा एव महोदया ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति ऐसे महापुरुष कह रहे हैं एतादृशा ऐसे महापुरुष एव माने ऐसे महापुरुष ही एव माने ही महोदया माने महापुरुष पीड़ितानां करुणा अवरम श्रुत्वा सह नग्नपादम अभ्यामेवादत दावत कह रहे पीड़ितों के करुण स्वर को श्रुत्वा माने सुनकर सह माने वह नग्न पैर ही पादप माने पैर ही दौड़े आते थे। एतादृशा एव महोदया ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति ऐसे महापुरुष कह रहे हैं एतादृशा ऐसे महापुरुष एव माने ऐसे महापुरुष ही एव माने ही महोदया माने महापुरुष ऐसे ही एव माने ही महोदया माने महापुरुष ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठन आदारभ्याजीवनम कह रहे हैं अध्ययन काल से लेकर स्वयंधीम सर्वसत्तो धृतो निध्यते कह रहे हैं अध्ययन काल से लेकर जीवन पर्यंत तक अपनी बुद्धि के सभी प्राणियों को उद्धार में लगा दिया। प्रिय अप्रिय वा कयापि घटनया सह स्वमार्ग अच्युतो न बभू कह रहे हैं प्रिय वा माने अथवा अप्रिय कयापि माने किसी भी घटना से सह माने वे या वे स्वमार्गम अपने मार्ग को न अच्युत नहीं बदला। संपत्तियों च विपत्तियों संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख विपत्तियों माने दुख में महात्मा एक रूपता उन महात्मा ने
एक रूपता ही धारण की। इति तस्य आदर्श, ऐसा उनका आदर्श था। सो अस्मान् स्वतंत्रतया पाठयत् स्वराज्य अस्माकं जन्म सिद्ध अधिकार इति घोषणाम करोत्। उन्होंने अस्मान हमको स्वतंत्रता का पाठयत माने पाठ पढ़ाया, इति घोषणाम करोत् और इस प्रकार की घोषणा की, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज प्राप्त्यर्थ घोरमासो क्लेशम सहत। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अत्यंत कष्ट सहे। क्लेश सहता माने कष्ट सहे। लोकमान्य राजनीतिक जागृति उत्पादनार्थ देशभक्ति सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्लभाषायां च मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयं प्रकाशयामास कह रहे हैं। लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के सह माने साथ, मिलित्वा माने मिलकर, मराठी भाषा में केसरी च और अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयं दो पत्र साप्ताहिक पत्र प्रकाशयाम प्रकाशित किया। तेन स्वप्रकाशिम पत्रद्वयका आंग्ल शासनत सत्यालोचनम राष्ट्रीय शिक्षणम वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः स्वदेशी वस्तूनां उपयोगस्य प्रचलिता। कह रहे हैं तीन माने उन्होंने, स्व माने अपने, द्वयम माने दोनों, पत्रम माने पत्र के द्वारा, आंग्ल शासन अंग्रेजी शासन की, लोचनम माने सत्य आलोचना की, और राष्ट्रीय शिक्षणम और राष्ट्रीय शिक्षा की, और वैदेशिक वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रचलन स्थापित किया या प्रसारित किया। सह स्वराज अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारो इति सिद्धांस्य प्रचारयामास। कह रहे हैं स माने वह, स्वराज अस्माकं जन्म सिद्ध अधिकारो इति स माने उन्होंने, स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्ध अधिकारो इति सिद्धांत प्रचारयामास। कह रहे हैं उन्होंने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस सिद्धांत का प्रचार किया। एत्यो साप्ताहिक पत्रयो संपादने संचालने चायाम यानि दुखानि सहते अस्म। कह रहे हैं उन्होंने इन दोनों साप्ताहिक, एत्यो माने इन दोनों साप्ताहिक पत्रियों के संपादन और संचालन यानी करने पर अनेक दुखान सहते, अनेक प्रकार के दुख सहे। तेसाम वर्णनम सुदुष्करम, उनका वर्णन करना दुष्कर है अर्थात कठिन है। शासनस्य, शासन का, तीव्र आलोचना के कारण, पुनः पुनः बार बार, स्वयं शासक के दंडयतो, वे शासक की तरफ से दंडित होते रहे। कथमपि लोभेन, कभी भी, किसी भी, लोभेन माने लोभ, भयन माने भय, मदेन माने मद, और मात्सर्येण अथवा मात्सर्य के कारण, सत्पक्ष अनुसरणम, उन्होंने सत्य के पक्ष का त्याग न त्यज्यत नहीं छोड़ा। एवं शासकै कृतानि सह बहुनि कष्टानि सहत, इस प्रकार शासकों द्वारा बहुत से कष्टों को भी उन्होंने सहा। केसरी पत्र तीक्ष्ण लेखै कुपिता शासका तिलक अष्टदश मासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडयन। कर केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेखों से कुपिता माने क्रोधित हुए
शासका माने शासकों ने, तिलक माने तिलक को, अष्ट माने 10 18 महीने के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। अस्य दंडस अस्य माने इनके, दंडस्य माने दंड के, विरोध में भारतवर्ष में अनेकेषु अनेक स्थानों पर, स्थानेषु माने स्थानों पर, सभा संजातम सभाएं की गई। देशस्य सामान्य देश के सामान्य, पुरुषई माने पुरुषों ने, लोकमान्य से लोकमान्य के, मुक्ति के लिए, बहुनी माने बहुत सी, प्रार्थना पत्रों को, प्रेषितान माने भेजा। अयम सर्व प्रयास, यह सभी प्रयास, विफल हो गए अथवा निष्फल रहे। शासक ने पुनः और फिर से ख्रीष्टाब्दे 6 महीने के तिलक महोदय को राजद्रोहस्य अपराधे, राजद्रोह के अपराध से दंडित किया। खट वर्षेभ्यः 6 वर्षों के लिए दंडित सह माने वह अर्थात तिलक, दीप निर्वासन दंडनम, दीप से निर्वासित अथवा बाहर कर दिए गए। वर्मादेश अर्थात आज म्यांमार है, म्यांमार के मंडले मतलब मंडल कारागार में कठोर कष्टों को सोढ़िया माने सहते हुए, न्यायात पथों न विचलित, न्याय के पथ से नहीं विचलित हुए अर्थात वे अपने न्याय का पथ नहीं छोड़ा। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्वप्रसिद्धं गीतारहस्यं नाम गीताया कर्मयोग प्रतिपादकं नवीन भाष्यं रचितम्। अत्र माने यहीं पर निवासान काले निवास करते हुए, तेन माने उन्होंने, विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नाम के गीता के कर्मयोग का प्रतिपादन, नवीन भाष्य रचितम, नवीन भाष्य की रचना की। कर्मसु कौशलम एवं कर्मयोग, कह रहे कार्यों में कौशलम एवं कुशलता ही कर्मयोग है, अर्थात किसी कार्य में निपुण होना ही कर्मयोग है। गीता तमें कर्मयोग प्रतिपादित, गीता में तमें एवं इसी ही कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। अतः सर्वे जना कर्मयोगिनः स्युः, अतः सर्वे जना सभी जना माने लोगों को, कर्मयोगिनः माने कर्मयोगी, स्युः माने होना चाहिए। इति तेन उपदिष्टम, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। कारागारात, कारागार से, विमुक्ता अयम माने यह, कारागार से विमुक्त होने पर देशवासियों का अभिनंदन किया। तदंतर स होम रूल, इसके बाद स माने वह, होम रूल सत्याग्रह सम्मिलित हुए। इसके बाद उन्होंने कारागार से छूटने के बाद होम रूल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। इत्थं पुनः स देश सेवायां संलग्नोऽभवत्, इसके बाद पुनः उन्होंने देश सेवा में संलग्न हुए या लग गए। गीता रहस्य वेद काल निर्णय आर्याणाम मूल स्थानम इत्यानि पुस्तकानि तत् अध्ययनस्य गंभीर प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्य, वेद काल निर्णय, आर्यों की मूल स्थान निपत्यान पुस्तकान, अनेक पुस्तकों का अध्ययन, गंभीर प्रतिपादन उन्होंने किया। तीनों पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने गंभीर रूप से प्रदर्शित किया। देश उद्धार कारणम अग्रणी स्वराष्ट्र अनेकान क्लेशान सहमान लोकमान सप्तई अधिकन वसततमे विक्रम अब्दे चतुष्टिवर्षा अस्था अगस्त मासस्य प्रथमा दिनांके नश्वरम शरीरम प्रत्ययंचयी दिवम गच्छतः, कह रहे हैं देश के उद्धार के लिए अग्रणी सबसे आगे रहने वाले, अपस्व माने अपने, राष्ट्र के, अनेकान माने अनेक, क्लेश माने दुखों को, सहमान माने सहते हुए,
लोकमान्य तिलक सप्त अधिकवशतमे 1977 में विक्रम सप्तमी के दिन चतुष्ट मास चतुर्थ महीने में चतुष्ट वर्षाम अगस्त मास और अगस्त महीने के 1 तारीख को प्रथम दिनांक के 1 तारीख को नश्वर शरीरम अपने शरीर को त्याग दिया, अर्थात वह स्वर्गवास को चल दिए। एवं कर्तनिष्ठो निर्भया तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान तिलको भारत देश उद्धारणाय यद अकरोत् तत्तु वृत्त स्वर्णरक्षम लिखितम भारत स्वतंत्रे इतिहासे सदैव प्रकाशयते केनाप कविना सूक्तम। कह रहे हैं एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भया, इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठ निर्भय तपस्वी के समान महापुरुष लोकमान्य तिलक ने भारत देश के उद्धार के लिए जो कुछ भी किया स्वर्ण अक्षरों में, वह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हमेशा प्रकाशित रहेगा। केनाब कविना सूक्तम, किसी कवि ने ठीक ही कहा है। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय पराबोधाय वंचास यस्य बंधव त्रिलोकी तिलकः सह एव। कह रहे हैं दानाय लक्ष्मी, दान के लिए लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी दान के ही लिए होती हैं, और विद्या जो है दूसरों की पूर्ति के लिए होती है, और चिंता दूसरों के सुख के लिए हो, पराबोधम वचन दूसरों को जागृत करने के लिए हो। ये तीनों ही ऐसे तिलक में ही समाहित थी, ऐसे तिलक वंदनीय है अर्थात पूजनीय है। धन्यवाद साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, तभी हम लाइव आ सकते हैं जब हमारे जो है चैनल पर 50 सब्सक्राइबर होंगे। धन्यवाद।